नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। आज हम आपको मरुधरा की राजनीति के उस पहलू से परिचित करवाएंगे जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्यों के रोंगटे खड़े कर देगा, उन कार्यकर्ताओं को सोचने पर विवश कर देगा कि जिन्होंने चुनावी रैलियों में अपने नेताओं के पलक पावड़े बिछा दिए थे। मतदाताओं को अपने डाले गए मत पर अफसोस होगा कि उन्होंने जिस विकास की उम्मीद पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, वो उम्मीद ही बनकर तो कहीं राजनीति के गलियारों में दफन नहीं हो गई हो। देश की 132 साल पुरानी पार्टी की राजस्थान में बीमारी कुछ इस तेजी से बढ़ रही है जिसकी उसकी स्थिति की रेडरलेस ड्रिफ्ट सिंड्रोम उसको कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसी नाव जो बिना पतवार के बह रही है। यह बीमारी की वो किस्म है जिसकी कमांड और कंट्रोल दोनों ताकतें कमजोर हो जाती है। नतीजा लुंज पुंज होता पार्टी संगठन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस विधानसभा सीट की जिसे धन बल का मोटा खेल हुआ, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ताक में रखकर धन बल के चक्कर में पार्टी का टिकट दे दिया गया और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं गंगानगर जिले की श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा में मामला ऐसा कुछ हुआ कि चुनाव के महज कुछ दिन पहले ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जिसका क्षेत्र से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो नाम था अशोक चांडक, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं में राजकुमार गौड़ को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कार्यकर्ता के कहने पर राजकुमार गौड़ ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया और डाले गए कुल मतों का 27% वोट प्राप्त कर निर्दलीय विजयी हुए, जबकि कांग्रेस के पैराशूटी उम्मीदवार अशोक चांडक को मुंह की खानी पड़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि चुनावों के लगभग 3 साल बीत जाने के बाद यह मुद्दा आज फिर सामने क्यों, जबकि यह मसला तो चुनावों के समय ही खत्म हो जाना चाहिए था। जी हां, आपका सोचना भी बिल्कुल लाजमी है, लेकिन 18 जून 2021 को 2018 विधानसभा चुनावों के कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चांडक ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में पार्टी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अशोक चांडक ने अपने पत्र में पायलट को क्या कुछ लिखा। – 2018 विधानसभा चुनावों में गंगानगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने अपने पत्र में सचिन पायलट को संबोधित करते हुए लिखा कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। वहीं अशोक चांडक ने लिखा कि मैं कार्यकर्ता होने के नाते आपके समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पार्टी का सक्रिय व समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी आयोजनों को बढ़ चढ़कर सफल बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज तक जितनी देर रैलियां और चुनावी सभाएं बीकानेर, जयपुर अथवा दिल्ली संभाग में की गई, उनमें कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उनकी आवागमन के लिए वाहनों का प्रबंध मेरे द्वारा किया गया। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बीकानेर, जयपुर, सीकर में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को ले जाने और उनके भोजन प्रबंध और 250 से 300 बसों का प्रबंध भी मेरी तरफ से किया गया। यहां तक कि गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में आयोजित राहुल गांधी के किसान सम्मेलन में लगभग 500 वाहनों में कार्यकर्ताओं को पदमपुर ले जाने का दायित्व भी निभाया गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय स्तर पर होने वाली पार्टी के कार्यक्रमों को भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया।
गत लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में पार्टी द्वारा गंगानगर जिला मुख्यालय पर रामलीला मैदान में दोनों नेताओं की चुनावी सभा का भी आयोजित किया गया था। इस चुनावी सभा पर तमाम खर्चा मेरे द्वारा वहन किया गया, जिसे केएलएम होटल में मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय जी को ठहराया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। उसका तमाम खर्चा भी मेरे द्वारा वहन किया गया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आवागमन के प्रयुक्त हुए हवाई जहाज और वहां की व्यवस्थाओं का खर्च भी मेरे से वसूल किया गया। इन सब आयोजनों पर मेरे द्वारा अब तक करोड़ों रुपए पार्टी हित में खर्च किए गए और पार्टी की मजबूती को लेकर मेरे द्वारा इन खर्चों के संबंध में कभी भी अभी तक नहीं किया गया। पूरी तरह से पार्टी के प्रति समर्पित रहा हूं। इस पत्र को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि चाणक्य के द्वारा करोड़ों में जो खर्चा किया गया वो महज विधानसभा टिकट हथियाने के लिए किया गया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी भी बनाया। लेकिन वही सोचने वाली बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आवागमन के लिए प्रयुक्त हवाई जहाज और वहां की व्यवस्थाओं के लिए जो भी पैसा खर्च किया, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी चुनावी सभाएं संपन्न करवा सके या फिर एक कार्यकर्ता से वसूली करनी पड़े? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी की आलाकमान ही दे सकती है। जबकि हमारे अनुसंधान में पता चला है कि अशोक चांडक भाजपा का कार्यकर्ता था, जिसको 2018 चुनावों से महज चंद महीनों पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी के कुछ धन के लालची नेताओं को इन्होंने धन बल का प्रलोभन देकर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। इतना ही नहीं, अशोक चाणक ने अपने पत्र में सचिन पायलट को लिखते हुए यह भी कहा कि वर्तमान विधायक के द्वारा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए गए, जिसमें यहां के कार्यकर्ता विकास नहीं होने के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। जबकि हमने धरातल की स्थिति को देखा तो पिछले चंद महीनों में करोड़ों की विकास कार्य गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजकुमार गौड़ के द्वारा करवाए गए हैं, जिनमें 5 करोड़ की बजट की 17 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत करवाई, जिसका फायदा लगभग 10 गांवों को मिलेगा। वहीं गंगानगर राजकीय चिकित्सालय में पीओएफटी मशीन का लोकार्पण किया गया। वहीं कृषि महाविद्यालय में सीटों को 60 से 120 किया गया और पंजाब से नहरों में आ रहे दूषित पानी के मसले को राज्य सरकार के समक्ष रखा, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संज्ञान लिया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के लिए 10 बीघा भूमि आवंटित करवाएगी, जिसके ऊपर निर्माण कार्य जारी है। वहीं कोरोना महामारी के दूसरे चरण के दौरान विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अथक प्रयास किए गए, कहीं पर भी कभी भी कमी नहीं आने दी। वहीं गंगानगर के राजकीय अस्पताल में एम्बुलेंस खरीदने के लिए विधायक कोष से 20 लाख स्वीकृत किए गए और 17 किलोमीटर एक लंबी सड़क के लिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। आवंटित किए गए यह विकास कार्य कुछ महीने के हैं, जबकि संपूर्ण कार्यकाल की बात करें तो सैकड़ों करोड़ों रुपए के विकास कार्य क्षेत्र में हो चुके हैं, जिनमें पेयजल है, बिजली है, वहीं सड़क निर्माण कार्य भी किए गए हैं। हमारे द्वारा धरातल पर किए गए सर्वे में ये सभी आरोप अशोक चाणक द्वारा झूठे साबित होते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चाणक ने वर्तमान विधायक राजकुमार गौड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि 7 पार्षदों को अपने कब्जे में लेकर गुप्त स्थान पर भेज दिया है। वहीं क्रॉस वोटिंग करके बोर्ड नहीं बनवाने का भी आरोप लगाया। लेकिन इन सब आरोपों से दूर हकीकत कुछ और ही है। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। नगर परिषद श्री गंगानगर में कुल 65 वार्ड है। ऐसे में बोर्ड बनाने के लिए 33 पार्षदों का होना जरूरी है, जबकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की महज 19 पार्षद ही जीत कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षद थे। वहीं 22 निर्दलीय पार्षदों ने चुनाव जीता था। ऐसे में वर्तमान विधायक राजकुमार गौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन पर अपनी सूझबूझ से निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस के खेमे में लाकर बोर्ड बनवाने में मुख्य भूमिका में नजर आए थे और कांग्रेस का बोर्ड बना। वह
करुणा चांडक को सभापति बनाया गया। ऐसे में अशोक चांडक के आरोप बेबुनियाद नजर आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना आसानी से बोर्ड बना सकती थी, लेकिन विधायक राजकुमार गौड़ की सूझबूझ की राजनीति के चलते ही कांग्रेस का बोर्ड बना है। डीपीके न्यूज से वीर सिंह यादव की रिपोर्ट। तो वैसे कांग्रेस के हालात बदल भी सकते हैं, गाड़ी पटरी पर फिर से आ भी सकती है, लेकिन इलाज हाईकमान के स्तर पर ही होना चाहिए और उसके बाद भी संगठन को तीमारदारी की जरूरत बनी रहेगी। कांग्रेस जिस बीमारी से जूझ रही है, उसके मरीजों के सामने अक्सर पहचान का संकट भी खड़ा हो जाता है। आधार कार्ड या पहचान बताने वाला कोई दूसरा पुर्जा इसका इलाज नहीं हो सकता। आराम और विश्राम, मक्खन लगाने का कोई आयुर्वेदिक या गैर आयुर्वेदिक तरीका, आरोप प्रत्यारोप, यकीन दिलाने की कोशिशों से मदद नहीं मिलने वाली और न ही दूसरों को प्रभावित करने के काम आने वाली डेल कार्नेगी जैसी लेखकों की किताबें। और इस मामले में तो सही सिग्नल देना सीखने के लिए किसी ट्रैफिक पुलिस के अंदर की गई इंटर्नशिप भी कारगर नहीं होने वाली है। किसी और चीज से कहीं ज्यादा इस मरीज को पॉलिटिक्स प्लेटलेट्स वाला खून चढ़ाने की जरूरत है, ताकि विरोधियों के डर का भूत भाग सके और इरादों का संचार हो सके। दरअसल कांग्रेस को भरोसा बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज की सख्त जरूरत है, जिससे पार्टी सियासी तौर पर समझदार लगे। आगे की लड़ाइयों में अस्तित्व का संघर्ष होना है और इससे जूझने के लिए पार्टी को अपने चाणक्यों के साथ अक्सर मिल बैठकर सोच विचार करना होगा। शायद इससे मदद मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।